नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी ट्रेड अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम ITI क्वालिफाइड इंडियन नेशनल कैंडिडेट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। यहाँ पे जिन लोगों ने ITI क्लियर किया है और इंडियन नेशनल है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा एट नवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल, विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप डेजिग्नेटेड ट्रेड्स है और यहाँ पे रिलीवेंट ITI ट्रेड्स है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो यहाँ पे टोटल 275 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व OBC, SC ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के लिए। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, सीट मेटल वर्कर, कारपेंटर, मैकेनिक, पाइप फिटर, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे 10th और ITI किया होना चाहिए। 10th में आपके 50% होने चाहिए और यहाँ पे ITI में आपके 65% होने चाहिए। एज की बात की जाए तो यहाँ पे 2 मई 2010 के बाद जो बॉर्न हुए तो वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे आप फिजिकली फिट होने चाहिए। अगर आप फिलहाल कहीं पे ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप कर रहे हो या अप्रेंटिसशिप कर चुके हो तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जिन लोगों ने कहीं पे भी पार्ट नहीं लिया है, तो वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन की बात की गई है तो SC ST OBC और पर्सन डिसेबिलिटी और आर्म फोर्स है। तो जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलता है वो यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पे अप्लाइंग अप्रेंटिस, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है और ऑफलाइन भी अप्लाई करना है। तो वो कैसे करना है एक बार हम देख लेते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसकी प्रिंट आउट आपको निकाल के रख लेनी है। फिर आपको आपके अप्रेंटिस को जो प्रोफाइल है वो और आपके 2 ओरिजिनल हॉल टिकट जो इसी PDF में आपको मिल जाएगी, वो कैसे फिल करनी है वो आगे हम देख लेंगे। तो वो और जितने भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट है विथ चेक ऑफ लिस्ट, तो यहाँ पे एक चेक लिस्ट दी गई है, तो उसको भी आपको फिल करके भेजना होगा। तो वो सब डॉक्यूमेंट आपको फॉरवर्ड करने होंगे। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि एनवेलप में आपको कवर के ऊपर लिखना होगा, आप जो भी ट्रेड से हो उस ट्रेड का नाम लिखना होगा। तो वो आपको इस पते पर भेजना है। तो ऑफिसर इन चार्ज फॉर अप्रेंटिसशिप, नवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल, VM, नवल बेस, SOPO, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो ये आपको बाय पोस्ट से भेजना होगा। तो यह ऑफलाइन है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपको अप्लाई करना है। तो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 1 जनवरी 2024 तक आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की गई है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। तो जो कैंडिडेट ने 10वीं और ITI में मार्क्स अच्छा गेन किए, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा और उन कैंडिडेट को फिर रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। तो रिटन एग्ज़ाम की बात की जाए तो OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होगा। 50 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 20 मैथमेटिक्स और 20 जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस होंगे और आपका पेपर इंग्लिश में होगा। तो हर एक का 1.5 मार्क्स मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपका आंसर गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग काउंट नहीं होगी। फिर जो लोग रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे वो फिर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो इंटरव्यू के टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ओरल टेस्ट होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेके जाना है, तो यहाँ पे आपके 10th के ITI के मार्कशीट, आपके आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन है तो उनके डॉक्यूमेंट, NCC सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, तो इतने आपको लेके जाना है। तो यहाँ पे ओरल टेस्ट की बात की गई है। तो यहाँ पे सक्सेसफुल कैंडिडेट इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वो लोग फिर यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड्स, तो आपके ट्रेड के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा आपके इंटरव्यू और एग्जामिनेशन के बेसिस पे। फिर यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पे शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, तो रिटन एग्जामिनेशन होगी 28 फरवरी 2024 को और उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा 2 मार्च 2024 को।
तो यहाँ पे शेड्यूल फॉर इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं कि डेट ऑफ इंटरव्यू है, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरव्यू रिजल्ट और डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू और मेडिकल के लिए चेंजेस भी हो सकते हैं, तो अगर चेंजेस हुए तो वो अब बाद में आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे स्टाइपेंड की बात की गई, तो जिन लोगों ने 1 साल का ITI का कोर्स किया उसका स्टाइपेंड रहेगा 7,700, और यहाँ पे जिन लोगों ने फॉर 2 ईयर ऑफ ITI सर्टिफिकेट होल्डर, तो यहाँ पे 8,050। तो इस तरह से आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस की बात की जाए, तो जब भी आप रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हो तो आपको आपका अरेंजमेंट खुद करना पड़ेगा, आने जाने का, रहने खाने पीने का आपको खुद देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि हॉस्टल की है, क्लॉथिंग की है, मेडिकल, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकेंगे। तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देना होगा, अगर आप नहीं दे पाए तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी 2 मई 2024 को। तो ये फॉर्म है जो आपको फिल करके भेजना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हॉल टिकट फॉर्मेट है, तो ऐसे 2 आपको फिल करके भेजने, साथ में आपको आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है तो ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पे आपका कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकाना है। तो यहाँ पे आपको कैपिटल में लिखना होगा, तो यहाँ पे आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि कोई पढ़ सके वैसे। यहाँ पे जो भी आप ट्रेड से हो तो उस ट्रेड का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे आपका नाम लिखना है, जो 10वीं की मार्कशीट में था सेम वैसे ही नाम लिखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। फिर यहाँ पे आपका फादर या आपके जो गार्डियंस है उसका नाम लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस लिखना है, आपकी ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, और यहाँ पे आपकी सिग्नेचर करनी है, और लेफ्ट हैंड थंब का यानी बाएं हाथ के अंगूठे का निशान आपको यहाँ पे देना होगा। फिर ये चेक ऑफ लिस्ट है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं चेक ऑफ लिस्ट पेज। तो अगर ये भी आपको भेजना है तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। फिर यहाँ पे प्रिंट आउट ऑफ कंप्लीट अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल फॉर्म, तो जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके भेजते हो तो उसकी प्रिंट आउट आपको साथ में देनी है। तो यहाँ पे जो जितने भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो उसके लिए यहाँ पे आपको यस करना है, और जो नहीं दे रहे हो तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। तो यहाँ पे फोटो कॉपी ऑफ SSC यानी आपकी 10th की सर्टिफिकेट की कॉपी, आपके ITI के मार्क्स, फिर आपके कास्ट सर्टिफिकेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर है तो यस करना है और नहीं है तो नो कर देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे भेजना होगा। फिर यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं सेल्फ एड्रेस्ड एम्प्टी एनवेलप, तो आपको एक खाली लिफाफा भेजना होगा जिसके ऊपर 10 रुपये का स्टैम्प चिपका हुआ होना चाहिए, जिस पे आपका एड्रेस लिखा हो, ताकि जब भी वो आपको हॉल टिकट भेजे तो वो आपको आपके पते पर मिल जाए। फिर यहाँ पे 2 कॉपीज ऑफ फील्ड ओरिजिनल हॉल टिकट्स, तो ये सब आपको भेजना होगा। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।